जय श्री कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो बहुत ही पवित्र तिथि आने वाली है जो कि है वरुथनी एकादशी की। देखिए, अभी चल रहा है वैशाख का बहुत ही पवित्र महीना। वैशाख का महीना अपने आप में बहुत अधिक महत्व रखता है। अगर वैशाख के महीने में कोई भी व्रत किया जाए, कोई भी दान किया जाए, कोई भी पुण्य कार्य किया जाए तो उसका हमें कई अधिक होकर फल मिलता है। और वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका बहुत अधिक महत्व है। शास्त्रों में इसका महत्व बहुत अधिक बताया गया है। सबसे पहले बात करते हैं आज इस वीडियो में क्या जानने को मिलेगा। तो वरुथनी एकादशी का व्रत कब करना है, पारण कब कैसे करना है, व्रत किस प्रकार से करना है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, दशमी एकादशी सबके नियम क्या होते हैं, वरुथनी एकादशी का महत्व क्या है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एकादशी से रिलेटेड सभी प्रश्नों के उत्तर आज इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाले हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आगे और भी वीडियोस आपको बहुत इंफॉर्मेशन वाली मिलने वाली है। और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो अपने सभी उन मित्रों को शेयर कीजिएगा जिन्हें इस इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी व्रत करने से पहले हमें उसकी महत्ता पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वरुथनी एकादशी का महत्व क्या है। देखो, भगवान श्री कृष्ण स्वयं, जब मैं आप लोगों को एकादशी की कथा सुनाऊंगी, जब कथा की वीडियो डालूंगी तो उसमें आप लोग सुनोगे कथा की वीडियो में कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर से कहते हैं कि वरुथनी एकादशी का व्रत करने से अगर कोई सधवा स्त्री है तो उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, अगर कोई दुखी है तो उसे अनंत सुख की प्राप्ति होती है, हजार सहस्त्रों वर्ष तक तपस्या करने का जो फल प्राप्त होता है वो फल सिर्फ एक वरुथनी एकादशी के व्रत करने से हमें प्राप्त हो जाता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण दान करने का जितना अधिक महत्व होता है उसके बराबर फल हमें प्राप्त होता है अगर हम वरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं। हमारे जीवन के सभी संकट, सभी पाप, सभी नष्ट हो जाते हैं। और सुहागिन महिलाएं अगर वरुथनी एकादशी का व्रत करती है तो उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इतनी अधिक महिमा है सिर्फ एक वरुथनी एकादशी का व्रत करने से। तो सोचिए ये व्रत कितना बलशाली है और हम सभी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप लोगों ने अभी तक एकादशी के व्रत नहीं भी किए हैं तो भी कोई बात नहीं, आप वरुथनी एकादशी का व्रत बिल्कुल कर सकते हो। बहुत ही पवित्र मास चल रहा है, आप एकादशी का व्रत कर सकते हो। इवन आपको कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष वैशाख महीने की दोनों ही एकादशी का व्रत तो अवश्य ही करना चाहिए। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आखिर एकादशी का व्रत किया किस प्रकार जाता है। तो जो सबसे बेसिक नियम होता है वो तो ये है कि एकादशी के व्रत में हमें अन्न का सर्वथा त्याग करना है। अन्न हमें नहीं लेना है। हम लोग फल वगैरह ले सकते हैं, हम लोग एकादशी प्रसाद ले सकते हैं, पर अन्न हमें किसी भी स्थिति में ग्रहण नहीं करना है। पर एक और इम्पोर्टेंट बात, देखिए, एकादशी का व्रत तो हम एकादशी वाले दिन करते हैं, लेकिन उस व्रत के जो नियम होते हैं जिनको फॉलो करने से हमें संपूर्णतः व्रत के फल की प्राप्ति होती है, वो नियम हमारे दशमी तिथि से ही चालू हो जाते हैं जो द्वादशी तक चलते हैं। मतलब मान लीजिए आज एकादशी है तो कल मैंने दशमी के नियम फॉलो किए, आज एकादशी के नियम फॉलो किए और कल मैं द्वादशी के नियम फॉलो करूंगी। जब ये तीनों तिथियों पर मैं नियमों का पालन करूंगी तभी मुझे पूर्णतः फल की प्राप्ति होगी। अब दशमी के कुछ नियम है, एकादशी के कुछ नियम है और द्वादशी के कुछ नियम है। तो व्रत तो हम कर रहे हैं लेकिन सभी नियमों का पालन करते हुए अगर कर रहे हैं तो ही हमें संपूर्णतः फल की प्राप्ति होती है। अब मैं थोड़ा सा नियम आपको बता देती हूँ पहले क्या क्या आपको करना है। अब क्या क्या नियम है मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में ही बताऊंगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो चैनल पर डाल रखा है जिसमें मैंने डिटेल में सारे नियम के बारे में बताया है। वो वीडियो आपको एकादशी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप चैनल पे जाकर चेकआउट कर सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी। देखो, दशमी तिथि के दिन हमें एक ही समय भोजन करना होता है, दूसरे के यहाँ का भोजन हमें नहीं करना होता है। तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, ये सारी चीजें नहीं लेनी है। ज्यादा गरिष्ठ या हैवी भोजन भी हमें नहीं करना है, जैसे तला भुला भोजन। एकदम शुद्ध सात्विक भोजन हमें करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है। रात्रि में हमें बेड पर नहीं सोना है, धरती पर शयन करने की कोशिश करनी चाहिए। दशमी तिथि पर कांसे के बर्तन में नहीं भोजन किया जाता है। ये कुछ बेसिक से नियम है जिनका हम लोगों को पालन करना होता है। सूर्य अस्त होने के बाद भी भोजन नहीं करना है। सूर्यास्त होने के पहले पहले ही भोजन ग्रहण कर लीजिए, इसीलिए कहा गया है कि एक ही समय भोजन करना है। किसी भी परिस्थिति में अगर सूर्यास्त के बाद आपको कुछ खाना पड़ जाता है तो फिर आपको अन्न का सेवन नहीं करना है। आप फलाहार कुछ भी ले सकते हो सूर्यास्त होने के बाद दशमी पे।
अब बात करते हैं एकादशी की। तो देखो एकादशी ही सबसे मेन है, बाकी जो नियम हम फॉलो कर रहे हैं वो साइड में ऐड से, ठीक है। अब एकादशी के दिन देखो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कीजिए। स्नान में अगर गंगा जल यमुना जल मिला सकते हो तो बहुत अच्छा है। अगर कोई पवित्र नदी आपके पास है तो बेशक आपको वहीं जाकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद भगवान की मंगला आरती करनी है। अभी तो गर्मियों का मौसम है, हम लोग भगवान को ज्यादा देर तक नहीं सुलाते हैं। लड्डू गोपाल की सेवा है, युगल जोड़ी सरकार की सेवा है, जो भी विग्रह सेवा आपके पास है आप उनको पंचामृत से अभिषेक करवाइए, उन्हें आप लोग स्नान आदि करवाइए, ठीक है। पूजा पाठ कीजिए अपनी। अच्छा, एकादशी की पूजा आपको किस प्रकार से करनी चाहिए, पूजा विधि की मैं एक पूरी सेपरेट वीडियो डालूंगी जो आपको आने वाले दिनों में मिल जाएगी, आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। तो पूजा करने के बाद, तुलसी महारानी की पूजा करने के बाद फिर देखिए हमारा दिन शुरू हो जाता है, ठीक है। अब क्योंकि व्रत है, अब देखो घर में ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी लोग व्रत करें, हो सकता है किसी और का व्रत ना हो, आपका व्रत। तो देखो एकादशी के दिन लेकिन ऐसी निष्ठा तो हमारी होनी चाहिए कि हम स्वयं भी अन्न ग्रहण ना करें और कोशिश करें कि हम किसी और को भी अन्न ना दें। यहाँ तक कि गौ माता को भी हमें एकादशी पर अन्न नहीं देना चाहिए। तो कोशिश करिए कि आपके घर में सभी लोग जो है वो एकादशी व्रत का पालन कर सके। देखो पालन करो व्रत का, अन्न मत, जैसे मान लो उनकी निष्ठा नहीं है ज्यादा, हमारी बहुत निष्ठा है तो हम तो पूरे नियमों के साथ पालन करेंगे। अब सामने वाले की अगर ज्यादा निष्ठा नहीं है पर अगर तो आपकी इतनी बात मान लेना कि बस अन्न मत खाओ, बाकी भले ही वो दिन भर फलाहार की चीजें भी खाएंगे ना तो भी चलेगा, बस एटलीस्ट वो लोग अन्न ग्रहण ना करें। क्योंकि कहते हैं कि एकादशी वाले दिन अन्न में जो है वो कलयुग का वास होता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए ना स्वयं खाएं और ना ही हम किसी और को खिलाएं, ठीक है। इसके बाद देखो एकादशी के दिन करना क्या चाहिए। तो एकादशी में सबसे पहले तो देखो दिन में बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। बहुत सारे लोगों की आदत होती है व्रत करते हैं और 2-3-4 घंटे आराम से दिन में सो के अपना समय काटते हैं, ये बहुत गलत तरीका है। एकादशी में तो विशेषकर आपको दिन में नहीं सोना है। इवन एकादशी में पता है रात्रि में सोने की भी मनाही होती है। रात्रि में हमें एकादशी में जागरण करना चाहिए। जागरण करके भगवान श्री हरि विष्णु के नामों का कीर्तन करो, जप करो, माला जप करो, गुरु मंत्र प्राप्त है तो उसका जप करो। पूर्णतः मतलब भगवान के भक्तिमय चीजों में ही आपको लगे रहना ही, ये एकादशी का नियम होता है। सोचो रात तक में सोने की मनाही है तो फिर हम दिन में कैसे सो सकते हैं, ठीक है। दिन भर आपको कोशिश करनी है कि भगवान से जुड़े रहो, भगवान के नामों का चिंतन करो, अपने बाकी दैनिक कार्य भी करो, घर के काम है तो करो, अगर ऑफिस के काम है तो करो, सब कुछ करो, लेकिन भगवान का चिंतन यहाँ से जाना नहीं चाहिए। मन में जो भगवान है वो जाने नहीं चाहिए। देखो बाकी दिनों में तो हम दूसरी चीजों में लगते हैं, पर कोशिश करो कि एकादशी वाले दिन भगवान का चिंतन बना रहे। किसी की चुगली नहीं करना है, बुराई नहीं करना है, फालतू की व्यर्थ बातों में नहीं पड़ना है, किसी की निंदा नहीं करनी है, कोई साजिश हमें नहीं करनी है। इन सभी चीजों से हम लोगों को दूर रहना है। तो पता है सबसे अच्छा तरीका क्या है, कम बोल लो। सिर्फ एकादशी वाले दिन कम बोलो। तो जितना कम बोलोगे ना इन सब चीजों से आप लोग दूर रहोगे, और जितना अधिक आप बोलोगे, जितना अधिक हम लोग बड़बड़ करेंगे ना उतना ही अधिक हम ऐसी चीजों में इन्वॉल्व होते जाएंगे, ठीक है। घंटों घंटों किसी से फोन पे बात नहीं करनी, क्योंकि उसमें फिर बुराई भलाई वाली चीजें हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। इसके बाद देखो एकादशी पर संध्या समय में पूजा आपको अवश्य ही करनी है। रोज करते हो नहीं करते हो अलग बात है, पर एकादशी वाले दिन तुलसी महारानी में संध्या को घी का दीपक जलना चाहिए। घर में संध्या वंदन अवश्य ही होना चाहिए। तो आप कैसे भी मैनेज कर सकते हो, या तो खुद ऑफिस से जल्दी आ जाओ या फिर पीछे से अगर कोई है तो वो आपकी जगह पर दीपक जला दे। तो इस तरह से आप लोग मैनेज कर सकते हो। रात्रि के जागरण का मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, रात्रि में ऐसा भी हो सकता है कि काफी सारे लोग जो पूर्णतः नहीं जाग सकते, तो कोशिश करो कि मिडनाइट तक आप लोग जाग लो, मतलब आधी रात जैसे कि 12 बजे तक, ठीक है। 12 बजे तक जाग कर फिर उसके बाद आप लोग सो सकते हो। फिर नेक्स्ट डे होता है हमारा द्वादशी। द्वादशी के भी नियम होते हैं, एक ही समय भोजन किया जाता है। द्वादशी में भी वो नियम भी आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे जो मैंने आपको बताया था। बाकी मैं पारण की वीडियो बनाऊंगी अलग से, उसमें भी मैं आपको बताऊंगी कि पारण कैसे करना है, किन चीजों से करना है, क्या नियम है, सारी चीजें। ये तो हुआ कि एकादशी के नियम क्या है, व्रत हमें किस प्रकार से करना चाहिए। अब एक और क्वेश्चन आता है कि व्रत में हमें क्या खाना चाहिए। तो देखो व्रत में व्रत वाली ही चीजें खानी है, इधर उधर की बहुत सारी चीजें नहीं खानी, क्योंकि बहुत सारे लोग, कोई तो टमाटर खा रहा है, कोई गाजर खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, बहुत सारी चीजें खाते हैं, ठीक है। बाकी हमें सिर्फ वही खाना है जो व्रत में चलता है। किसी भी प्रकार से हमारा एकादशी का व्रत भंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये व्रत हम भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं और हम नहीं चाहेंगे कि हमारे भगवान हमसे अप्रसन्न हो, ठीक है। देखो डिटेल में इस पर भी वीडियो आपको, देखो चैनल पर ना आपको हर चीज के वीडियो मिल जाएंगे।
क्या खाना है एकादशी में, क्या नहीं खाना है, मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, उसमें मैंने एक एक चीजें आप लोगों को बताई है। वो वीडियो भी आप लोग प्लेलिस्ट में से चेक कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आप लोग देखिए कोशिश करिए कि व्रत आप लोग निर्जल कर सको। अगर निर्जल नहीं कर सकते हो तो फिर आप जल पे कर लीजिए। जल पे भी आप लोगों से नहीं हो रहा है तो फिर दूध या फलाहार लेके कर सकते हो। फलाहार का मतलब है माँ प्रकृति से जैसे डायरेक्टली हमें फ्रूट्स मिलते हैं उसी तरह से उन फ्रूट्स का हमें सेवन करना चाहिए। अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो फिर आप जो है फलाहार दूसरा वाला भी ले सकते हो जिसे एकादशी प्रसाद कहते हैं, जिसमें सिंघाड़ा, राजगीरा, कुट्टू का आटा हम लोग खा सकते हैं, मूंगफली, दाने, मखाने और काफी सारी चीजें आप उसमें ले सकते हो, जो आप उस वीडियो में चेकआउट कर लेना। इस तरह से होता है आपका व्रत। देखो एकादशी का व्रत ना बहुत बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये एक ऐसा व्रत है जो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। देखो मुझे बाकी सबका तो नहीं पता, बट पर्सनली मैं सिर्फ श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही इस व्रत को करती हूँ। और अगर आप भी किसी मनोकामना के लिए करते हो ना, तो एक बार कोई भी एक एकादशी भगवान की प्रसन्नता के लिए करके देखना। इतना सुकून, इतना आनंद, और वो व्रत इतना इजीली आप लोगों का निकल जाएगा ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और सबसे अच्छी बात, इससे हमारे राधा और गोविंद दोनों ही बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इस व्रत को जाने मत दीजिएगा, पूरा पूरा लाभ उठाइएगा वैशाख की इस वरुथनी एकादशी का। इस बार जो एकादशी का व्रत है वो रहेगा 24 अप्रैल दिन गुरुवार का। बहुत ही अच्छा दिन आ रहा है क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु का ही दिन है। बुधवार के दिन यानी कि 23 अप्रैल 2025 के दिन आप लोगों को जो है वो 10वीं तिथि के नियम फॉलो करने हैं। 24 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार को आप लोगों को एकादशी का व्रत करना है, और 25 अप्रैल 2025 दिन शुक्रवार को आपको पारण के नियम फॉलो करने हैं। ठीक है, पारण की वीडियो, एकादशी व्रत की कथा दोनों ही आपको एकादशी वाले दिन चैनल पर मिल जाएंगे, आप उसे चेकआउट कर लेना। हर एकादशी की अपनी अलग कथा होती है और हर एकादशी की कथा सुनने का बहुत अधिक महत्व होता है। आपने व्रत किया है या आपने व्रत नहीं किया है, एकादशी की कथा आप दिन भर में कभी भी अवश्य और अवश्य ही सुनिएगा। आप चाहे तो कथा की पुस्तक भी लेकर आ सकते हैं, उसका भी घर पे पाठ कर सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल पर भी चेकआउट कर सकते हैं, आपको हर एकादशी की कथा मिल जाएगी। तो ये थी एकादशी व्रत से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी प्रश्न है, कोई भी सजेशन है, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो लाइक अवश्य ही करिएगा, कमेंट में राधे राधे भी लिखिएगा। एंड आई होप अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।